अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम मसूद सदर योर मैथमेटिक्स टीचर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर मसूद। तो टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट ईयर मैथ न्यू बुक बेटा एक्सरसाइज 1.3 फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपने यहाँ पे बेटा फैक्टराइज करने हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट चूंकि ये चैप्टर बेटा चैप्टर का नाम ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें जो हमने फैक्टराइजेशन भी करनी है वो भी बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में ही करनी है। पहले हम फैक्टराइज करते थे, जैसे कि आपको याद है बेटा मिड टर्म ब्रेक करते थे, या उसके अलावा फार्मूला यूज करते थे, या तरजीह जिसे हम कहते थे, दो टंगी तरजीह कह सकते थे, ठीक है, दो टंगी तरजीह करते थे बेटा। तो वो हम रियल नंबर में करते थे। अब जो हमने फैक्टराइजेशन करनी है, क्योंकि ये बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी फैक्टराइजेशन भी क्या होगी बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में ही होगी। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट बेटा क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। बेटा हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, क्योंकि बेटा चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसकी फैक्टराइजेशन भी क्या होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही होगी। तो बेटा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, बेटा जो प्लस है इसको माइनस इंटू माइनस 4b स्क्वायर अगर लिख दो, ठीक है, माइनस माइनस बेटा हो जाएगा प्लस। तो बेटा a स्क्वायर माइनस, अब ये जो माइनस 4 है बेटा, तो माइनस 4 की जगह मैं 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर लिख देता हूँ स्टूडेंट। तो बेटा ए स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 1 बेटा किसके इक्वल होता है, माइनस 1 होता है एयोटा स्क्वायर के बराबर। हम जानते हैं बेटा एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1, तो इस माइनस 1 की जगह हम एयोटा स्क्वायर डाल देते हैं, साथ में बीटा स्क्वायर बेटा। तो स्टूडेंट यहाँ से बेटा ये फर्स्ट ए स्क्वायर माइनस 4 बेटा 2 का एयोटा स्क्वायर एयोटा का और बी स्क्वायर बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर से देखिए बेटा, ये जो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है बेटा, ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 4 माइनस इंटू माइनस, बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें माइनस चाहिए 4 के साथ, या सेकंड रकम के साथ माइनस चाहिए, ताकि हम उसकी जगह आयोटा स्क्वायर अप्लाई कर सकें बेटा। तो ये बात 4 बेटा, तो माइनस 4 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई माइनस 1। बेटा जो माइनस 1 होता है ये होता है आयोटा स्क्वायर के बराबर, तो ये 4 माइनस 1 की जगह आयोटा स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सेम बेटा। तो देखो फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर बेटा, फर्स्ट प्लस सेकंड रकम बेटा मल्टीप्लाई फर्स्ट माइनस सेकंड रकम। तो स्टूडेंट बेटा यहाँ से आप दो तरह से बेटा कर, तो स्टूडेंट बेटा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बेटा, तो यहाँ से बेटा ये 3x स्क्वायर, तो प्लस की जगह माइनस बेटा, फिर माइनस 3y स्क्वायर। तो बेटा 3x स्क्वायर माइनस ये 3 सेम, माइनस की वजह से यहाँ पे एयोटा स्क्वायर बेटा आ गया, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 है बेटा, तो माइनस 1 की जगह एयोटा स्क्वायर बेटा, और यहाँ पे y स्क्वायर बेटा। तो स्टूडेंट देखो 3 बेटा कॉमन है, 3 कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर y स्क्वायर बेटा, तो 3 कॉमन है बेटा, तो फर्स्ट रकम x का स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर y स्क्वायर बेटा एयोटा y का होल स्क्वायर। तो बेटा ये 3 सेम, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर प्लस पहली प्लस दूसरी पहली माइनस दूसरी रकम बेटा। स्टूडेंट बेटा ये 9a स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस एयोटा स्क्वायर आ गया बेटा 16 सेम और b स्क्वायर भी सेम। तो स्टूडेंट 9 बेटा 3 का a स्क्वायर a का होल स्क्वायर बन गया, तो बेटा 16 4 का एयोटा स्क्वायर एयोटा का b स्क्वायर b का होल स्क्वायर बन गया। तो बेटा ये फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो गया कि a प्लस b बेटा फर्स्ट रकम प्लस सेकंड रकम मल्टीप्लाई बेटा फर्स्ट रकम माइनस सेकंड रकम बेटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट बेटा 144 एक्स स्क्वायर 144 एक्स स्क्वायर प्लस बेटा 225 वाई स्क्वायर है बेटा, बराबर है 144 एक्स स्क्वायर बेटा माइनस ये प्लस बेटा एक माइनस फिर माइनस 225 वाई स्क्वायर बेटा हो गया। तो स्टूडेंट बेटा ये 144 एक्स स्क्वायर माइनस ये 225 बेटा, ये माइनस की वजह से एयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये बेटा वाई स्क्वायर हो गया। तो बेटा 144 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 और एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होता है, तो होल बन गया 12 एक्स का स्क्वायर बेटा माइनस 15 एयोटा वाई का होल स्क्वायर बेटा।
अब देखो बेटा पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर, बेटा पहली रकम प्लस दूसरी मल्टीप्लाई पहली रकम माइनस दूसरी रकम बेटा। तो स्टूडेंट बेटा z स्केयर माइनस टू योटा z माइनस वन बेटा, तो z स्केयर माइनस टू योटा z माइनस वन इज इक्वल टू बेटा z स्केयर माइनस टू योटा z बेटा। तो बेटा ये जो माइनस वन है इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस योटा स्केयर, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस योटा स्केयर, अगर आप इसको यूं लिख लें प्लस डालकर माइनस वन लिख दें तभी ओके है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस वन आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से बनेगा स्टूडेंट z स्केयर माइनस टू योटा z बेटा, तो ये प्लस और माइनस वन की जगह बेटा योटा स्केयर आएगा। हमें पता है कि योटा स्केयर किसके बराबर होता है स्टूडेंट, माइनस वन के बराबर होता है। तो बेटा यहाँ से देखो ये z स्केयर, तो ये बन गया पहली रकम का होल स्केयर माइनस टू, पहली रकम की जगह छोड़ दो दूसरे की छोड़ दो, जमा ये बन गया आयोटा का होल स्केयर। तो बेटा यहाँ पहले खाने में जो फार्मूला हुआ करता था a माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर माइनस दो ए बी जमा बी स्केयर बेटा। तो जेड स्केयर माइनस टू पहली रकम बेटा यहाँ पे ये जेड आ गई और नेक्स्ट से आयोटा आ गई, तो बेटा ये ऊपर वाली फॉर्म ही बन गई है जेड स्केयर माइनस टू आयोटा जेड प्लस आयोटा का स्केयर बेटा। तो ये फार्मूला बन गया बेटा जेड माइनस आयोटा का होल स्केयर। कैसे बेटा आपको याद होगा a माइनस बी का होल स्केयर ए स्केयर ये आ गया माइनस दो ए बी बेटा जेड आयोटा आ गया और प्लस आयोटा का स्केयर। तो बेटा पहले हम फार्मूले को ओपन करते थे, आज हमने फार्मूले को क्लोज कर दिया। तो आप इसको ऐसे भी बेटा लिख सकते हैं या जेड माइनस आयोटा मल्टीप्लाई जेड माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये नेक्स्ट पार्ट है बेटा जेड स्केयर प्लस सिक्स जेड प्लस 13। तो बेटा जेड स्केयर प्लस सिक्स जेड प्लस 13, हमने एक तरीका पढ़ा हुआ था, एक मेथड पढ़ा था बेटे कंप्लीट स्केयरिंग का। तो ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट स्केयरिंग से होगा। तो स्टूडेंट जेड स्केयर बेटा प्लस सिक्स जेड प्लस 13 बराबर बेटा जेड स्केयर। तो देखो जरा यहाँ पे कंप्लीट स्केयर कैसे होगा बेटा, आप इन दो को लेके चलेंगे। तो पहली रकम का स्केयर बेटा, अब देखो बेटा प्लस 6 है ना, तो प्लस दो हाथ में जब आ गया, पहली रकम दूसरी रकम और जो दूसरी रकम होगी हमने उसी का स्केयर ऐड भी करना है बेटा, माइनस भी कर देना है और फिर वही थर्ड रकम 13 वापस आएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो जरा बेटा z का स्केयर प्लस ये 6z है, तो दो और दो के बाद ये पहली रकम z आ गई। अब यहाँ पे 3 की कमी है बेटा, क्योंकि 2 3 बार 6z हो गया। तो बेटा जैसे आपको पता है a स्केयर जमा 2ab जमा b स्केयर होता है, तो z का स्केयर तो पहले ही है बेटा, तो 3 का स्केयर ऐड भी करेंगे बेटा, 3 का स्केयर माइनस भी कर देंगे। तो बेटा ऐड और माइनस करने से ये जो रकम बनती है यहाँ तक a स्केयर जमा 2ab जमा b स्केयर बेटा, तो ये बनती है a प्लस b का होल स्केयर, मतलब z प्लस 3 का होल स्केयर माइनस बेटा 3 का 9 हो गया जमा 13 का 13 वापस आ जाएगा बेटा। तो स्टूडेंट यहाँ से बेटा z प्लस 3 होल स्केयर, तो प्लस बेटा माइनस प्लस माइनस 13 में से 9 गया 4 बेटे आ गया, तो z प्लस 3 का होल स्केयर बेटा प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ बेटा प्लस की जगह माइनस इंटू माइनस 4। तो यहाँ से मुझे पता है आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है बेटा माइनस 1 के होता है, तो z प्लस 3 का होल स्केयर माइनस, तो इस 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ बेटा 4 आयोटा का भी स्केयर लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट बेटा ये z प्लस 3 का होल स्केयर माइनस 4 बेटा 2 का, ये 2 आयोटा का होल स्केयर बन गया। तो बेटा ये पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर, तो पहली में एक दफा ऐड हो जाएगा दूसरी रकम बेटा, तो 2 आयोटा ऐड भी हो जाएगा और z प्लस 3 में से बेटा 2 आयोटा माइनस भी हो जाएगा। स्टूडेंट बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे बेटे हम दोबारा इसको जो हम सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्केयर ही होगा बेटा। तो 4z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू बेटा z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, सेम बेटा सेम रहकर रिपीट कर दिया हमने। तो बेटा आपने इन दो पे फोकस करना है, तो ये दो क्या है, तो z का स्क्वायर प्लस 4 है ना बेटा, फार्मूला कंप्लीट जब होता है तो आपको पता है दो हाथ से जरा बात है बेटा, पहली रकम आती है दूसरी आती है बेटा, फिर आपने दूसरी रकम का स्क्वायर इसमें ऐड कर देना बेटा, वही दूसरी रकम का स्क्वायर आपने यहां से माइनस भी कर देना बेटा, फिर ये 5 वापस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा जब आप स्क्वायर लगाते हैं कंप्लीट स्क्वायर लेते हैं तो क्या होता है, पहली का स्क्वायर प्लस 2 पहली रकम दूसरी रकम, तो यहाँ पे बेटा सिर्फ 4z है तो 5 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता,
तो हमने ले लिया बेटा इसको कंप्लीट करने के लिए जेड स्क्वायर प्लस 2, पहली रकम छोड़ दी दूसरी छोड़ दी। अब पहली रकम तो आएगी जेड बेटा, अब दूसरी क्या रकम है जिसका हमें स्क्वायर लेना है। तो बेटा देखो यहाँ पे 4z है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है, 2 2 बार 4, तो बेटा यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 बार 4z, तो ये रकम बन जाएगी। तो बेटा अब हमें पता चल गया है पहली रकम तो जेड स्क्वायर है जमा 2, पहली रकम दूसरी बेटा 2 है, और फिर 2 का स्क्वायर बेटा ऐड भी हो जाएगा इसमें, और 2 का स्क्वायर आपने माइनस भी कर देना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें बेटा z का स्क्वायर प्लस 2z इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये बनता है बेटा z प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाता है। अब गौर करें a स्क्वायर जमा 2 ए बी जमा बी स्क्वायर, तो a जमा b का होल स्क्वायर बेटा, तो यहाँ पे a जो है वो z है और बेटा b क्या है 2 है, तो माइनस बेटा 2 का स्क्वायर 4 आ गया और प्लस 5 हो गया बेटा। तो स्टूडेंट बेटा z प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो देखो बेटा ये -4 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस बेटा बड़े की अलामत, और 5 में 4 गया 1। तो स्टूडेंट क्या इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ z प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस इंटू -1, यस, क्योंकि माइनस माइनस का रहता है बेटा +1 हो जाता है, ठीक है। z प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, ये जो -1 है ये तो होता है बेटा एयोटा का स्क्वायर, क्योंकि हमें जानते हैं कि एयोटा स्क्वायर होता है बेटा -1 के, वी नाउ एयोटा स्क्वायर -1। तो बेटा यहाँ से देखो ये पहली रकम का स्क्वायर z प्लस 2 फर्स्ट रकम है, जैसा कि मैं यहाँ पे बेटा इसको a से मेंशन कर रहा हूँ, ये a का स्क्वायर बन गया, माइनस ये बेटा इसको मैं b से मेंशन कर रहा हूँ, b का स्क्वायर बन गया। तो आंसर में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b बेटा, तो a मेरा z प्लस 2 है बेटा, तो z प्लस 2 में एक दफा ऐड हो जाएगा एयोटा बेटा, और एक दफा z प्लस 2 में से माइनस हो जाएगा एयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का बेटे लास्ट पार्ट है, 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65 बेटा। तो बेटा देखो यहाँ पे ये जो 2 है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, जब कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता तो बेटा आप इसको कॉमन ले लेते हैं, तो आप इस पूरी रकम में से 2 कॉमन ले लें स्टूडेंट, तो यहाँ इस पूरी रकम को 2 पे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो 2 कॉमन ले लें या डिवाइड कर दें। जब 2 कॉमन ले लेंगे बेटा तो z स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ से 11z आ जाएगा, और जब बेटा ये कॉमन लेते हैं तो बेसिकली अंदर वाली रकमें डिवाइड ही होती हैं, ठीक है, जब कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली रकमें डिवाइड ही होती हैं। तो आप यहाँ तो लिख दें कि मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय 2, तभी ओके है बेटा। अगर आप यहाँ से वैसे कॉमन ले लेते हैं तो बेटा जब आप कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली रकमें इस कॉमन वाले नंबर पे डिवाइड ही होती हैं, जैसा कि 2z स्क्वायर डिवाइड 2 होगा तो यहाँ पे z स्क्वायर आ जाएगा, 22 डिवाइड 2 होगा तो 11 आ जाएगा बेटा, और 65 डिवाइड 2 होगा तो ये 65 डिवाइड 2 ही आ जाएगा बेटा। तो स्टूडेंट यहाँ से बेटा 2, तो ये बेटा z स्क्वायर माइनस 11z। अब बेटा यहाँ पे जब हम कंप्लीट स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास तो फार्मूले के लिए 2 होना चाहिए बेटा, तो ये 2 आ गया। फर्स्ट रकम क्या है मेरी बेटा, ये z है, सेकंड रकम क्या है मेरी, अब मुझे सेकंड रकम नहीं पता, लेकिन मेरे पास यहाँ पे बेटा 11 है, तो मेरा यहाँ पे 11 होना चाहिए। तो 11 कब होगा, जब मैं यहाँ पे सेकंड रकम 11/2 लूंगा, 11/2 मुझे पता चलेगा सेकंड रकम है, क्यों बेटा, क्योंकि 2 से खत्म हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा बेटा, ये 11z रह जाएगा। अब ये जो सेकंड रकम है बेटा इसको मैं यहाँ पे ऐड भी कर रहा हूँ, 11/2 का स्क्वायर ऐड भी कर रहा हूँ, और बेटा 11/2 का स्क्वायर माइनस भी कर रहा हूँ, और ये लास्ट वाली रकम बेटा 65/2 सेम की सेम आ जाएगी। तो स्टूडेंट बेटा यहाँ से बनेगा ये 2, और ये रकम बनेगी बेटा z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर बेटा। तो बेटा ये प्लस वाली पहले लिख देता हूँ, प्लस 65/2, और माइनस बेटा 11 का 121 बाय में बेटा 2 का 4, ये रकम। तो स्टूडेंट यहाँ से बेटा 2 इंटू जेड माइनस 1 11/2 का होल स्क्वायर बेटा, तो ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, कॉमन था बेटा, प्लस अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। अब 2 का टेबल पड़े 4 तक, 2 2 बार 4, तो 65 को 2 से मल्टीप्लाई करते बेटा 130, माइनस 4 का टेबल पड़े 4 एक बार 4, और 1 को 121 से मल्टीप्लाई करते बेटा 121। तो स्टूडेंट यहाँ से बेटा 2z माइनस 11/2 बेटा होल स्क्वायर, उसके बाद बेटा प्लस 130 में से 121 निकल गया 9/4 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बेटा गौर करो जरा, तो स्टूडेंट बेटा एक दफा गौर करो, ये 2 सेम बेटा, तो यहाँ पे बेटा z माइनस 11/2 का स्क्वायर
माइनस, ये प्लस है ना बेटा, तो इसको मैं -9/4 लिख लेता हूं बेटा। तो बेटा यहां से ये 2 बाहर वाला कॉमन, और फिर z-11/2 का होल स्क्वायर बेटा, माइनस, अब -9 होता है 3 का बेटा, 3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लिख लो बेटा, 2 का स्क्वायर लिख लो। तो स्टूडेंट यहां से देखो बेटा, ये 2 आ गया, z-11/2 का स्क्वायर -9 आ गया बेटा। तो ये जो 9 के साथ बेटा माइनस है, ये माइनस चेंज हो जाता है आयोटा स्क्वायर में, क्योंकि ये 9 के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो -1 मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम जानते हैं बेटा आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो हम डायरेक्ट माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे बेटा। सोने बेटा यहाँ से 2 z-11/2 का होल स्क्वायर बेटा, -9 बेटा 3 आयोटा स्क्वायर आयोटा 4/2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 बेटा ऐसे ही। अब देखो स्टूडेंट, ये पहली रकम का स्क्वायर है बेटा, माइनस के बाद ये दूसरी रकम है, ये पहली ये दूसरी। तो बेटा z-11/2 में पहले ये वाली रकम माइनस कर दें या ऐड कर दें बेटा, आपकी मर्जी है। तो पहली में दूसरी ऐड होगी, तो बेटा इसी पहली में से दूसरी माइनस होगी, ऐड होगी स्टूडेंट। तो बेटा यहाँ से 2z प्लस वाली रकम पॉजिटिव समझ के पहले ले गए, माइनस वाली बाद में लिख लें बेटा। z यहाँ पे माइनस कॉमन है बेटा, माइनस कॉमन ले लें, तो 11/2 प्लस 3 आयोटा/2। तो बेटा यहाँ पे देखो 2 बेटा, इन दोनों का एलसीएम, ये z सेम, इन दोनों का एलसीएम आ गया 2, तो ये प्लस के साथ था बेटा, तो यहाँ पे प्लस, और ऊपर वाली रकम -11 सेम बेटा। तो यहाँ पे बेटा g माइनस यहाँ से 2 एलसीएम बेटा 11 + 3 होता है। तो बेटा यही आंसर है स्टूडेंट। बेटा ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर। तो बेटा ये जो हमें गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है, पावर 3 है, इसको हमें लीनियर फैक्टर बनाना है बेटा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इसको। अब z की 3 + 8 है स्टूडेंट, तो बेटा ये बन गया z की पावर 3 + 8 होता है बेटा 2 की पावर 3। तो स्टूडेंट बेटा यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाता है a की 3 + b की 3। आपने पहले भी बेटा किया हुआ है ये फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, फर्स्ट रकम की पावर 3 + सेकंड की 3 बराबर फर्स्ट प्लस सेकंड बेटा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस बेटा सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा ये फार्मूला अप्लाई हो गया, फर्स्ट की क्यूब प्लस सेकंड की क्यूब बराबर है बेटा फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस फर्स्ट रकम इंटू सेकंड रकम बेटा प्लस सेकंड का भी स्क्वायर बेटा। तो स्टूडेंट यहां से बेटा z + 2 z स्क्वायर माइनस 2z + 4 z + 2। अब स्टूडेंट देखो जरा बेटे, ये जो z स्क्वायर है ये भी अभी लीनियर फैक्टर नहीं बना, ये क्वाड्रेटिक है, 2 दर्जे वाला है। तो हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे बेटा। तो बेटा ये सॉल्व होगा बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ठीक है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से होगा बेटा। तो पहली रकम का स्क्वायर -2, फर्स्ट रकम आपने छोड़ देनी, दूसरी छोड़ देनी, प्लस बेटा सेकंड रकम का स्क्वायर आपने ऐड भी करना है, सेकंड रकम का स्क्वायर आपने माइनस करना है, उसके बाद ये वाला +4 स्टूडेंट। अब बेटे हमें कैसे पता चलता है सेकंड रकम कौन से वाली है। अब देखिए बेटा स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट में तो ये z आ जाएगा। अब सेकंड में देखो हमारे पास ये फॉर्म बननी चाहिए 2z। तो बेटा 2z तो है, तो इसका मतलब है 2z 1 से मल्टीप्लाई कर है, तो 2z × 1 बेटा 2z ही आएगा। अब बेटा फर्स्ट स्क्वायर -2ab, अब सेकंड का स्क्वायर ऐड होगा, 1 का स्क्वायर ऐड होगा बेटा, और 1 का स्क्वायर ही माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट z + 2 बेटा z स्क्वायर माइनस आस्था बोले यार। तो स्टूडेंट बेटा ये z + 2, तो बेटा ये जो है z स्क्वायर -2z 1 + 1,
तो ये बनता है z माइनस 1 का होल स्क्वायर बेटा। उसके बाद माइनस बेटा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, तो z प्लस 2 बेटा, यहां से z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बेटा, तो बड़े की अलामत 3, z प्लस 2 z माइनस 1 का होल स्क्वायर बेटा। तो स्टूडेंट ये जो प्लस 3 है इसको मैं माइनस इंटू माइनस 3 लिख देता हूं बेटा, तो माइनस माइनस चूंकि प्लस 3 ही हो जाएगा बेटा, z प्लस 2 z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, तो बेटा तीन ही रहेगा और माइनस क्या बन जाता है, एयोटा स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 एयोटा का स्क्वायर। हमें पता है बेटा 3 के साथ नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है -1, तभी 3 एक बार 3 साथ माइनस है बेटा, तो 3 -1 की कीमत हमने लिख दी बेटा एयोटा स्क्वायर लिख दी। तो स्टूडेंट बेटा यहां से z प्लस 2 z माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस, अब बेटा 3 है ना, तो 3 के ऊपर मैं उससे स्क्वायर रूट डालकर अगर इसका स्क्वायर लिख दूं तो वो 3 के बराबर ही होता है, तो ये स्क्वायर रूट 3 इंटू एयोटा का स्क्वायर बनेगा बेटा। अब बेटा 3 है ना, 3 के ऊपर आप खुद से स्क्वायर रूट डाल दें और खुद ही से स्क्वायर ले दें, तो बेटा वो 3 के बराबर ही आ जाता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। तो अब यहां से जरा देखें बेटा z प्लस 2, अब स्टूडेंट ये फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो आपने एक और फार्मूला याद किया हुआ था बेटा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर बराबर बेटा होता है फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड। तो बेटा ये फर्स्ट है, तो z माइनस 1 में एक दफा ऐड हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 एयोटा, और एक दफा बेटा z माइनस 1 में से माइनस हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 एयोटा। तो अब बेटा ये हमारे पास लीनियर फैक्टर बन गए हैं। अब इसकी डिग्री भी 1 है, पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट बेटा ये नेक्स्ट पार्ट है, तो ये बेटा z की 3 है, जो z का क्यूब बन गया प्लस 27 होता है बेटा 3 की पावर 3। तो बेटा इस पे फिर से ये फर्स्ट फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a की 3 जमा b की 3 बराबर a जमा b। तो यहाँ फिर से फार्मूला अप्लाई होगा बेटा z प्लस 3 फर्स्ट का स्क्वायर बेटा माइनस फर्स्ट रकम मल्टीप्लाई सेकंड रकम प्लस बेटा सेकंड रकम का भी स्क्वायर। तो बेटा z प्लस 3 z स्क्वायर माइनस 3z प्लस बेटा 9 z प्लस 3 बेटा। तो स्टूडेंट बेटा ये तो लीनियर फैक्टर बन गया, लेकिन ये अभी भी क्वाड्रेटिक है, लीनियर नहीं बना क्योंकि इसकी पावर 2 है बेटा। तो बेटा ये फिर से बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर से होगा, तो z स्क्वायर माइनस, तो आपको पता है जब कंप्लीट स्क्वायर करते हैं बेटा तो दो हाथ में जरा आता है, पहली रकम आती है दूसरी, यहाँ पे 2 नहीं है स्टूडेंट, तो आप 2 से खुद से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा और 2 पे ही आप डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो बेटा वो नंबर को डिवाइड कर देगा, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई भी किया बेटा और नीचे 2 पे डिवाइड भी किया, ये z ऐसे बेटा प्लस 9 ऐसे बेटा, तो z प्लस 3 बेटा z स्क्वायर माइनस, ये 2 से कैंसिल नहीं करना आपने बेटा, ये कंप्लीट स्क्वायर के लिए आपने किया हुआ, तो बेटा 2 पहली रकम ये z बेटा, दूसरी 3/2। अब देखो आपको पता चल गया है पहली का स्क्वायर माइनस 2 पहली दूसरी, बेटा आपने दूसरी का स्क्वायर ऐड करना है, 3/2 का स्क्वायर ऐड करना है, 3/2 का स्क्वायर बेटा आपने माइनस कर देना है, उसके बाद दोबारा प्लस 9 आ जाएगा। तो बेटा z प्लस 3, अब यहां से लेकर यहां तक, तो देखो ये z 2 के साथ माइनस है बेटा, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया बेटा, और बाद में क्या है स्टूडेंट माइनस 3 का 9 बेटा बटे में 2 का 4 और प्लस 9 आ गया। तो स्टूडेंट बेटा ये z माइनस 3/2 सेम बेटा इसका होल स्क्वायर, तो बेटा ये जो माइनस 9/4 प्लस 9 है, तो हम प्लस वाली पहले रकम लिख लेते हैं बेटा और माइनस 9/4 बाद में लिख लेते हैं, ताकि हमारा एलसीएम लेने में हमें आसानी आ जाए बेटा। तो बेटा इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, ठीक है। z प्लस 3 बेटा z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बेटा प्लस, अब देखो बेटा 4 और 1 जब डिफरेंट होते हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 एक बार 4 एलसीएम है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 बार 36 माइनस 1 9 बार 9 बेटा। तो बेटा यहां से z प्लस 3 z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 36 में से 9 गया 27/4 बेटा।
z प्लस 3। अब यहां से अगर आप देखें बेटा z माइनस 3/2 का होल स्केयर, प्लस की जगह मैं माइनस और माइनस 27/4 लिख देता हूं बेटा। तो बेटा यहाँ पे z की 3 प्लस 27 बराबर आ जाएगा z प्लस 3 बेटा z माइनस 3/2 का होल स्केयर बेटा, और यहां से बेटा माइनस बेटा 27/4 है, तो आप तो बेटा ये माइनस वो चेंज हो जाएगा आयोटा स्क्वायर के साथ, ठीक हो गया बेटा। तो ये बेटा z3 प्लस 27 z प्लस 3 z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 27 बेटा किसका स्क्वायर होता है, ये तो होता है 9 मल्टीप्लाई 3 बेटा। तो इसको अगर आप लिख ले बेटा 3 स्क्वायर रूट 3 लिख दें और एयोटा स्क्वायर एयोटा बाय 2 का होल स्क्वायर लिख दें, तो बेटा ये ठीक हो जाएगा। कैसे, आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म होगा, 3 आ जाएगा, 9 3 बार 27 हो जाएगा बेटा। तो स्टूडेंट बेटा ये z माइनस 3/2 देखो ना बेटा, z माइनस 3/2 फर्स्ट का स्क्वायर है, ये सेकंड है बेटा, तो z माइनस 3/2 इसमें प्लस हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3/2 का आयोटा बेटा, और इसी में से एक दफा माइनस हो जाएगा बेटा z माइनस 3/2 माइनस हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 बेटा। तो बेटा z3 प्लस 27 इज इक्वल टू z प्लस 3 बेटा, और यहां से आप देखें बेटा अगर आप फर्स्ट रकम ये लिख लेते हैं, पॉजिटिव लिख लेते हैं, पॉजिटिव फर्स्ट लिखने का मेरा मेन मकसद बेटा आपको एलसीएम में आसानी है, आप फिर एलसीएम आसानी से ले लेते हैं बेटा। तो z बेटा अब इन दोनों में माइनस का अमल है बेटा, तो 3/2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 बेटा। तो यहां से बेटा z प्लस 3 z प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लो बेटा, 2 आएगा, ऊपर वाली रकम में सेम 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा माइनस 3 बेटा, z माइनस बेटा यहां से एलसीएम ले लो बेटा 2, ऊपर वाली रकम में सेम। तो बेटा ये अब हमारे पास लीनियर बन गई है, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि फैक्टराइज करना था हमने ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल था इनटू लीनियर फैक्टर में। तो बेटा ये लीनियर फैक्टर होते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। ये इसका थर्ड पार्ट है z की पावर 3 माइनस 2z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32 बेटा। तो बेटा इसको हमने फैक्टराइज करना है। सबसे पहले आपने नोट करना है ये कितनी टर्म्स है बेटा, इसमें कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 4। जब बेटा 4 टर्म्स होती हैं तो आप दो दो में से कॉमन ले लेते हो। तो बेटा आप इन फर्स्ट दो में देखो तो z क्यूब है और z स्क्वायर है, तो यहाँ से z स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बेटा, तो बाकी रह जाएगा इसके पास एक एक्स्ट्रा z रह गया बेटा माइनस ये 2 रह गया बेटा। अब बेटा नेक्स्ट फिर अगली दो से आपने कॉमन लेना होता है बेटा, तो पहले प्लस है तो प्लस लें, माइनस होगा तीसरी के साथ तो बेटा माइनस लेंगे, ठीक है। 16 और 32 दोनों 16 के टेबल में आते हैं, तो बेटा 16 भी कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा 16 बाहर आ गया इसका, तो पीछे z रह गया बेटा माइनस 2 रह गया बेटा। बेटा जब आप इसके फैक्टर बनाते हैं तो एक दफा ये जो कॉमन आए होते हैं वो लिखते हैं z माइनस 2 और एक दफा बेटा z स्क्वायर प्लस 16 आएगा। तो बेटा ये तो हमारे पास लीनियर फैक्टर बना हुआ है, लेकिन ये दो दर्जे क्वाड्रेटिक है, अब हमने इसको लीनियर बनाना है। बेटा z माइनस 2 तो z स्क्वायर माइनस 16, बेटा मैं प्लस 16 को माइनस इंटू माइनस 16 लिख देता हूँ बेटा, तो z माइनस 2 बेटा यहाँ से z स्क्वायर माइनस 16 माइनस की वजह से बेटा आयोटा स्क्वायर आ गया, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 के बेटा, तो 16 से माइनस 1 मल्टीप्लाई कर रहा था इसलिए माइनस 16 आयोटा स्क्वायर बन गया। तो स्टूडेंट ये z माइनस 2 यहाँ से देखो ये फर्स्ट का स्क्वायर हो गया बेटा माइनस 16 4 का आयोटा का स्क्वायर, तो बेटा यहाँ से बनेगा z माइनस 2 फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, इसमें एक दफा बेटा 4 आयोटा ऐड हो जाएगा और एक दफा इसमें से 4 आयोटा माइनस हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड ये जो बेटा हमारे पास फॉर्म बन गई है ये क्या है लीनियर फैक्टर है, और इसको हम प्रोडक्ट का लीनियर फैक्टर भी कहते हैं बेटा, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें सबसे पहले आपने देखना है टर्म्स कितनी है बेटा, तो 3 है 1 2 3। जब 3 टर्म्स होती है बेटा तो हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं,
मिड टर्म कैसे ब्रेक करते हैं पहले हम वो देखेंगे बेटा। हम लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई Z4 तो 100 Z4 बनेगा, क्योंकि इसकी बेटा कोफिशिएंट 1 है, साथ माइनस है तो बेटा माइनस आएगा। अब ये आपने बड़े अच्छे से बेटा सीखना है। तो स्टूडेंट बेटा हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो पहली और लास्ट वाली टर्म तो ऐसी रहेगी। अब आपने जो 21 है इसको इस तरह ब्रेक करना है बेटा कि ज़रब दें मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए, और साथ में जो अलामत है उसकी हमें बड़ी बेटा पहचान होनी चाहिए। माइनस है तो आपने माइनस करना है और 21 आए, समझ आ रही बेटा। दो नंबर लेने हैं, ज़रब दे 100 आए, साथ माइनस है, माइनस करें तो बेटा ये दरमियान वाली मिड टर्म आनी चाहिए जो कि क्या है 21 है बेटा। तो बेटा ये बन जाता है 25 और 4 जेड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये जेड स्क्वायर में है इसलिए जेड स्क्वायर आएगा बेटा। तो -100 को थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब बेटे बात ये है कि माइनस करना है जब आपने, तो एक अलामत बेटा जमा की होती है और एक माइनस की होती है। हमें यहाँ पे जमा चाहिए बेटा, तो बड़ी रकम के साथ जमा होगा और छोटी के साथ बेटा माइनस होगा। तो ये जो बनेगी आप फॉर्म बनेगी, ये बनेगी जमा 25 जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड स्क्वायर बेटा। तो बेटा फिर से इस क्वेश्चन पहले की तरह आपके पास 4 टर्म्स होगी। आप पहले 2 टर्म्स में देखो क्या चीज कॉमन है बेटा, जेड स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर है क्या बेटा प्लस 25, यहाँ से बेटा माइनस से पहले तो तीसरे के पास माइनस आ गया, माइनस कॉमन ले लेंगे। फिर बेटा 4 है, 4 और 100 4 के टेबल में आते हैं, तो माइनस कॉमन लेने से ये माइनस बेटा प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा बेटा। फैक्टर बनाते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 25 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 4 बेटा। तो स्टूडेंट बेटा ये जो जेड स्क्वायर प्लस 25 है इसको मैं लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 25 बेटा। तो ये जो जेड स्क्वायर माइनस 4 है इसको मैं जेड का स्क्वायर माइनस 4 को बेटा 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ से बेटा जेड स्क्वायर माइनस 25 माइनस की वजह से योटा स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे बेटा एक दफा जेड प्लस 2 हो गया और जेड माइनस 2 हो गया। नीचे वाली जो टर्म है बेटा ये बन जाएगी फर्स्ट का स्क्वायर जेड का माइनस 25 5 का योटा स्क्वायर योटा का स्क्वायर, यहाँ से बेटा z प्लस 2 भी आएगा और z माइनस 2 ही आएगा। तो बेटा ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, अब z में प्लस कर दे 5 योटा बेटा और z में से ही माइनस कर दे 5 योटा स्टूडेंट, z प्लस 2 बेटा और z माइनस 2। तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड आंसर बेटा, Z4 प्लस 21 जेड स्क्वायर माइनस 100। ये इसकी बेटे हमने फैक्टराइजेशन की है, और अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये लीनियर फैक्टर बन गया बेटा, ठीक है, 1 पावर 1 पावर 1 पावर। स्टूडेंट बेटा ये पार्ट नंबर 5 है, z की पावर 4 माइनस 16 बेटा, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो बेटा ये z की पावर 4 माइनस 16 मैंने पहले ही लिख ली है शायद, ताकि हमारे टाइम की बचत हो जाए। तो बेटा ये z की 4 बन गया z स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 बन गया बेटा 4 का स्क्वायर। तो बेटा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, जेड स्क्वायर में एक दफा प्लस 4 हो जाएगा और एक दफा जेड स्क्वायर में से माइनस 4 हो जाएगा बेटा। तो बेटा ये जो प्लस 4 हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही बन जाता है बेटा। तो बेटा ये जो जेड स्क्वायर है इसको मैं जेड का स्क्वायर लिखता हूँ, माइनस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख देता बेटा, 2 का स्क्वायर लिख देता, ठीक है। तो स्टूडेंट बेटा ये जेड का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर बेटा, यहां से बेटा जेड स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर जेड प्लस 2 जेड माइनस 2 बेटा। बेटा ये बन गया जेड का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर बेटा। तो यहां से स्टूडेंट जेड प्लस 2 सेम जेड माइनस 2 भी सेम। तो बेटा ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड बेटा, तो z प्लस 2 स्टूडेंट एंड z माइनस 2। तो ये बेटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्या बेटा z की 4 प्लस 3 जेड स्क्वायर माइनस 4 है स्टूडेंट, तो ये भी 3 रखने हैं बेटा। तो हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, कैसे करेंगे, आप लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें बेटा, इसका अददी सर 1 है कोफिशिएंट, तो ये बनेगा माइनस 4 z की पावर 4। तो बेटा ये मैंने लिख दिया z की पावर 4 माइनस 4। अब आपने बेटा ये मिड टर्म को ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है, ज़रब दें तो 4 आए, 2 हिस्सों में ब्रेक करना है, 2 नंबर बनाने हैं बेटा, ज़रब दें तो 4 आए और साथ माइनस है बेटा, माइनस करने से 3 आ जाए। तो बेटा वो 4 और 1 ही बनता है, 4 एक बार 4 होता है और 4 में से 1 निकाल दें तो 3 आ जाता है। तो 4 जेड स्क्वायर और 1 जेड
स्केयर। अब अलामत आपने देखनी है बेटा, आपको प्लस की चाहिए तो बड़ी के साथ प्लस और छोटी के साथ माइनस आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पे बेटा प्लस 4z² माइनस 1z² है तो आप जस्ट z² लिख दे बेटा, और -4 को पास लिख देता, ठीक है। आप स्टूडेंट इन दोनों में कॉमन देखो बेटा, z4 z2 तो z² कॉमन आ गया, तो यहाँ से आएगा बेटा z² बच गया +4। अब थर्ड रकम के साथ माइनस है तो आप फौरन माइनस कॉमन लेंगे बेटा, साथ कुछ भी कॉमन नहीं है तो बेटा 1 होता है, जो मल्टीप्लाई कर रहा है हमें नजर नहीं आ रहा, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई z² जो 1 मल्टीप्लाई 4 बेटा 4 ही आता है। तो ये भी z² माइनस कॉमन लेने से बेटा ये माइनस प्लस में चेंज हो जाते हैं, तो एक दफा बनेगा z² +4 बेटा, और एक दफा बनेगा z² -1 बेटा। तो z² +4 को बेटा, क्योंकि हमारे पास बेटा इसका अभी तक फार्मूला आया ही नहीं है, हम हमेशा फैक्टराइजेशन करते हैं, a² -b² का फार्मूला है, a² +b² का फार्मूला अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ, ये होता ही नहीं है बेटा, ठीक है। तो इसीलिए हम फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको लेके जा रहे हैं, z² -(-4) बेटा, तो यहाँ से बेटा ये z का स्केयर हो गया, और -1 है तो 1 को मैं 1 का स्केयर भी कह सकता हूँ। तो स्टूडेंट ये z का स्केयर बेटा -4 एयोटा का स्केयर, माइनस की वजह से एयोटा स्केयर लग गया बेटा, और यहाँ से फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर बेटा, एक दफा z में प्लस हो जाएगा और एक दफा z में से माइनस हो जाएगा बेटा। तो यहाँ बेटे आप फार्मूला अप्लाई कर दें, फर्स्ट का स्केयर -4, 2 का एयोटा स्केयर, एयोटा का स्केयर बेटा, तो ये z +1 और z -1 बेटा सेम आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर बेटा, z में प्लस कर दे 2 एयोटा और z में से माइनस कर दे 2 एयोटा बेटा, तो ये z +1 आ गया और ये z -1 आ गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बेटा, z4 + 3z² -4 बेटा। तो बेटा z की पावर 4 + 5z² + 6, तो बेटा जब आप मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो साथ में प्लस है तो बेटा प्लस करेंगे। अब बेटा आपने दरमियान वाली टर्म को 2 में तकसीम करना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, साथ में जमा दिया बेटा, जमा करने से 5 आ जाए स्टूडेंट, बेटा वो बनेगा z की 4 + 3z² + 2z² + 6 बेटा। तो बेटा इन दोनों में z² कॉमन है, z² कॉमन ले लें तो z² + 3 आएगा, प्लस में 2 कॉमन है बेटा अगली दो में से, तो z² प्लस में फिर से 3 आएगा, तो बेटा z² + 3 फैक्टर बना दें, z² + 2 बेटा। तो स्टूडेंट बेटा अगर इस z² + 3 को मैं माइनस इंटू -3 लिख देता हूँ, तो z² + 2 को माइनस इंटू -2 लिख देता बेटा, क्योंकि माइनस माइनस +3 ही वापस आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से बेटा z² -3 एयोटा का स्केयर, माइनस की वजह से बेटा एयोटा का स्केयर साथ शामिल हो गया, तो यहाँ से बेटा 2 एयोटा का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट ये बेटा फर्स्ट रकम का स्केयर है माइनस, अब 3 किसका स्केयर है भाई, 3 स्केयर रूट 3 का, और एयोटा स्केयर एयोटा का स्केयर है बेटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे बेटा ये आपने देखना है कैसे होता है, 3 बराबर होता है, आप इस 3 के ऊपर खुद से स्केयर रूट ले लें बेटा, स्केयर ले लें तो स्केयर और स्केयर रूट खत्म हो जाता है तो वापस 3 ही आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने खुद से स्केयर रूट भी ले लिया और बाद में बेटा ऊपर स्केयर भी ले लिया। तो ऐसे ही बेटा ये फर्स्ट का स्केयर -2 के ऊपर भी स्केयर रूट डालकर एयोटा का होल स्केयर दे दिया बेटे। बेटा यहाँ से क्या बनेगा, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, z + (3 एयोटा) इंटू z -(3 एयोटा) बेटा, ये यहाँ से बेटा z + (2 एयोटा) और साथ में क्या आ जाएगा बेटा z -(2 एयोटा) बेटे। तो z की पहचान बेटा और 2 की पहचान आपने लाजमी कर लेनी है, तो बेटा यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्या बेटा कि z की 4 -32 -39 69, तो बेटा आपने मीटर ब्रेक करनी है, लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो -39 69 आएगा बेटे। अब आपने बेटा इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है, जरब दे तो ये चीज आए और माइनस करे से 32 आ जाए, तो बेटा वो 81 बन जाएगा हमारे पास, 81z² और एक बनेगा 49z² बेटा। तो बेटा ये माइनस है ना साथ में, तो बड़ी के साथ माइनस, छोटी रकम के साथ प्लस आएगा, तो यहाँ से बेटा z की पावर 4 -81z² बेटा, फिर प्लस 49z² बेटा और -3969 बेटा। तो यहाँ से बेटा z² कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा z² -81 और प्लस यहाँ से 49 बेटा कॉमन आएगा, तो z² -81।
तो जब फैक्टर बनाएंगे बेटा तो जेड स्केयर माइनस 81 और जेड स्केयर प्लस 49 बेटा। तो स्टूडेंट बेटा जेड स्केयर माइनस 81 तो ये तो बन गया जेड का स्केयर और 81 हो गया 9 का स्केयर बेटा। लेकिन यहां से जेड स्केयर माइनस इंटू माइनस 49 होगा बेटे। तो ये फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर बेटा जेड प्लस 9 जेड माइनस 9। तो यहां से बेटा जेड स्केयर माइनस 49 माइनस की वजह से उल्टा स्केयर आ गया बेटा। तो ये बेटा जेड प्लस 9 जेड माइनस 9 तो जेड का स्केयर 49 7 का एयोटा स्केयर एयोटा का स्केयर बेटा। तो बेटा Z4 माइनस 32 जेड स्केयर माइनस 3969 बराबर बेटा Z प्लस 9 Z माइनस 9। तो बेटा फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर Z में एक दफा प्लस हो जाएगा 7 आयोटा और एक दफा Z में से माइनस हो जाएगा 7 आयोटा। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से नहीं समझ आई तो आप बेटा पूछ लें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।